आज के इस व्यस्ततम दिनचर्या के दौर में आदमी इतना व्यस्त हो गया है, उसका सुबह से शाम तक तनाव से ही वास्ता रह जाता है। आज विश्व हास्य दिवस 11 जनवरी के अवसर पर न्यूज़ प्लस 24 श्यामगढ़ नगर के हास्य व्यंग के कवियों की कविताओं से आपको रूबरू करवाते हैं, तो सुनिए और ठहाके लगाइए। आपके बीच में मैं एक नशा मुक्त गीत, चूंकि अभी वर्तमान में नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो मैं एक नशा मुक्त गीत आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। संकल्प ले, गीत का शीर्षक है संकल्प ले। कि संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, कि संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प। मखमल बेदु सोएगा तू लौटेगा जमी पर, कि मखमल पे वो सोएगा तो लौटेगा जमी पर। लुट जाएगा जर तेरा फिर इल्जाम हमी पर, मखमल पे वो सोएगा तो लौटेगा जमी पर। लुट जाएगा जर तेरा फिर इल्जाम हमी पर। जर घर बचाने अपना तू छोड़ दे नशा, घर घर बचाने अपना तू छोड़ दे नशा। संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प। आएंगे तेरे गांव शहर और गली गली, कि आएंगे तेरे गांव शहर और गली गली। सबको जगाने आएंगे घर घर गली गली, आएंगे तेरे गांव शहर और गली गली। सबको जगाने आएंगे घर घर गली गली। खुद जाग के दूसरों को जगाने का ले संकल्प, खुद जाग कर दूसरों को जगाने का ले संकल्प। संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प। घर घर चलेगी टोलियां नुकसान बताने, घर घर चलेगी टोलियां नुकसान बताने। हरियाली बता कर फिर सुनसान बताने, घर घर चलेगी टोलियां नुकसान बताने। हरियाली बता कर फिर सुनसान बताने। जब तक न वो समझेगा तू समझाएगा उसे, जब तक न तू समझेगा वो समझाएगा उसे। संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प। हाथ लगाएगा न देखेगा तू इसे, हाथ लगाएगा न तू देखेगा इसे। हाथ दूसरों के तू रोकेगा इसे, हाथ लगाएगा न तू देखेगा इसे। हाथ दूसरों के तू रोकेगा इसे। इस बात से मेरी तू जितना भी ले कलब, इस बात से मेरी तू जितना भी ले कलब। संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प, संकल्प ले संकल्प ले संकल्प ले संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, कविता सुनना और सुनाना बहुत कठिन काम होता है, और काव्य के माध्यम से लोगों के चेहरों पर हंसी लाना, मुस्कुराहट लाना
वो उससे भी ज्यादा कठिन काम होता है। एक बार एक कवि सम्मेलन में मुझे जाने का अवसर मिला। मेरे कई कवि मित्र साथी भी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कविता सुनने और सुनाने के लिए व्यक्ति का मूड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि व्यक्ति का मूड नहीं होता है तो कविता वो सुना नहीं पाता है। ऐसा ही हुआ जब हमारे एक मित्र का काव्य पाठ करने के लिए नंबर आया तो उसने मना कर दिया कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं कविता नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मित्र लोगों ने जिद की कि नहीं, तुझे आज कविता सुनाना पड़ेगी। लेकिन फिर उस मित्र ने कहा कि मैं एक शर्त पर कविता सुना सकता हूं। साथी ने पूछा, ऐसी क्या शर्त है तुम्हारी? तो उसने कहा कि श्रोताओं को वो कविता फिर पूरी सुनना पड़ेगी। तो उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो साहब वो कविता पाठ करने के लिए मंच पर खड़ा हुआ और कविता पाठ शुरू करता है। देखिएगा कि तेरे घर के पास में, कि तेरे घर के पास में पहली गली में दूसरी गली में तीसरी गली में चौथी गली। साहब उसने पूरी 75 गलियां सुना दी। उसने कहा कि तुम रुको, पहले ये बताओ कि गलियां है कितनी। मैंने कहा कि पूरी 75,000 सुनना पड़ेगी। मैंने कहा था कि मूड नहीं हो तो किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। अब एक और कवि साथी हमारा बैठा हुआ था, उसका भी नंबर आने वाला था। वो भी बड़ा विचलित हो गया। उसने कहा अब मैं क्या पढ़ूं? वो भी खड़ा हुआ, उसको भी कहा कि साहब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, नहीं कि पढ़ना पड़ेगा। तो साहब वो भी स्टेज पर खड़ा होता है और काव्य पाठ शुरू करता है। तो देखिएगा उसने, जब व्यक्ति का मूड नहीं होता काव्य पाठ कैसा होता है, देखिएगा। जब वो खड़ा हुआ और काव्य पाठ शुरू करता है, कहता है, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने एक कुत्ता पाला, मेरी माँ ने एक कुत्ता पाला। श्रोता खड़े हुए, बोला कि तेरी माँ ने कुत्ता पाला, लेकिन इसे यहां क्यों छोड़ा? अब उसका नंबर पूरा हो चुका। तीसरे का जब नंबर आने वाला है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने कहा कि अब मैं कविता पाठ नहीं कर सकता हूं। तीसरे से भी कहा कि कुछ न कुछ आपको बोलना पड़ेगा। उसने भी कहा कि मैं अब काव्य पाठ नहीं कर सकता हूं। उसने कहा कि आपको कुछ तो कुछ सुनाना ही पड़ेगा। तो तीसरा हमारा कवि मित्र भी खड़ा हुआ। खड़ा होते ही कहता है कि हवा चलती है तो पंखा चलता है। कविता शुरू की उसने कि हवा चलती है तो पंखा चलता है, हवा चलती है तो पंखा चलता है, हवा चलती है तो पंखा चलता है। श्रोता ने कहा कि आगे तो शुरू कर। उसने कहा कि हवा चलती है तो पंखा चलता है और नहीं चलती है तो नहीं चलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नाम है आपका? गोवर्धन लाल लक्ष्यकार। कहाँ कहाँ पर आपने अपनी कविताएं प्रस्तुत की है? ये मैंने सभी मंचों से कविताएं प्रस्तुत की है और अभी लॉकडाउन है इसलिए कार्यक्रम बंद है, कभी कोई जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो सभी दूर जाएंगे सही। एक अच्छी सी आपकी हास्यव्यंग्य कविता सुनाइए। एक हास्यव्यंग्य की कविता का शीर्षक है शादी। एक आवारे की हो रही थी शादी, मोहल्ले वाले खुशी खुशी बजा रहे थे ताली कि खटारे से बन जाएगी गाड़ी और आवारा की आ जाएगी लाड़ी। प्यार करना तो ठीक है, वह इंसानियत की तरह बोलेगा और इंसानियत की तरह रहेगा। कमाना भी सीख जाएगा और खाना भी सीख जाएगा। जब उसे उस टाइम की याददाश्त आएगी तो आवारा सोच में पड़ जाएगा, क्या जवानी थी, क्या मस्तानी थी, 2 दिन में आनी और 2 दिन में जानी थी। अगर तू मेरे बीच न होती तो इस जीवन की बुझ जाती ज्योति। ऐसा कहकर आवारा रो पड़ा, बीबी के सामने खड़ा खड़ा रोते रोते बोल रहा कि ए नारी तेरे कितने हैं रूप, आज मेरे सामने है वो स्वरूप। तूने जीने का तरीका सिखा दिया, तूने जीने का तरीका सिखा दिया, देश की सेवा के लायक बना दिया।
डूबते हो को किनारा थमा दिया। ऐसी नारियों की आज हिंदुस्तान में जरूरत है, जो मर्दों के दिलों में जो देश प्रेम का भर सके और भारत माता की सेवा कर सके, भारत माता की सेवा कर सके। धन्यवाद। दोस्तों, आज के नौजवानों से माँ बाप यूँ ही परेशान हैं। जब भी कोई रिश्ते की बात आती है तो माँ बाप कहते हैं कि साहब लड़का की लड़की पसंद है, आवे तो आगे की बात करा, क्योंकि सारा दारोमदार लड़का के ऊपर है। तो फिर बेजी साहब कहे कि लड़का है, लड़की देखवा से भेज दे। तो लड़का लड़की के देखने के लिए जाता है, वहाँ क्या घटना होती है, घटना एकदम दुर्घटना में बदल जाती है। वो कविता के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। शादी के लिए लड़का लड़की को देखने के लिए लड़की के मकान पर गए, एक नहीं 2-4 गए और साथ में लड़के को भी ले गए। रामाशामी करके घर के अंदर गए। लड़की के पापा ने कहा कि बिटिया 4-5 चाय बनाना, 4-5 गिलास पानी पिलाना। आवाज़ लड़की के कानों पर आई, तन मन में खुशियाँ छाई। लड़की जैसे किसी के इंतजार में थी, सज धज के तैयार थी। फुर्ती से पानी का गिलास लाई और सीधी मेहमानों के पास आई और जरा सी मुस्कुराई। नमस्ते जी, नमस्ते। लड़के वाले को चाय पानी तो नहीं पीनी थी, पर चाय पानी के बहाने लड़की को देखनी थी। लड़की को देखने में लड़के का हाथ से छूट गया पानी का गिलास। लड़के का खराब हो गया है लिबास, गीला हो गया आसपास। लड़का शर्मिंदा हो गया है, जैसे आंखों से अंधा हो गया है। लड़की के पापा ने लड़के का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि लड़कियों को देखने में तो अच्छे चुक जाते हैं। अगर चौराहे पे खड़ी कर दो तो 1-2 तो टकरा ही जाते हैं। इसीलिए सरकार ने ध्यान रखा है, ट्रैफिक पुलिस में लेडीज़ को नहीं रखा है, नहीं तो सरदार जी के टकरा जैसे टैंक से टैंक 1-2 तो हो जाती है एक्सीडेंट। धन्यवाद। ये थे शामगढ़ के गोवर्धन जी लखपति, हास्यरंग कवि है शामगढ़ के। तो काटे पढ़ रहा हूँ मैं। फरमान जारी है, चुप रहो शांत रहो, फरमान जारी है, त्वरित काम जारी है, अभियान जारी है, काम निपटाओ अभियान जारी है। सैकड़ों प्रकरण लंबित है, चुप रहो शांत रहो, त्वरित काम जारी है, फरमान जारी है, प्रकरण निपटाओ अभियान जारी है। अभी 6 महीने ही बीते हैं, प्रकरण है धीरे धीरे निपटेगा। 9 महीने हो जाने दो, कुछ फल तो निकलेगा। अभी 60 साल बिताने हैं, इतनी जल्दी क्या घबराते हो, और क्या तुम अकेले हो? सैकड़ों प्रकरण लंबित थे, चुप रहो शांत रहो, फरमान जारी है, त्वरित काम जारी है। बीमार हो सुविधा चाहिए, तुम क्या पूरा महकमा बीमार है, कहाँ से लाए तत्परता बोलो, और अभी तो तुम जिंदा हो, मर जाओ फिर देखना कितनी तत्परता दिखलाते हैं। बीमा, ग्रेजुएटी, त्वरित सहायता सब देंगे, चीखो सब देंगे, मत भौंको, शोक दिवस भी मना लेंगे। चुप रहो शांत रहो, फरमान जारी है, चुप रहो शांत रहो, फरमान जारी है, प्रकरण निपटाओ अभियान जारी है। भेंट पूजा दो, जल्दी नंबर लग जाएगा, और चढ़ावा देने से अफसर भी खुश हो जाएंगे। भेंट पूजा दो, जल्दी नंबर आ जाएगा, और चढ़ावा देने से अफसर भी खुश हो जाएगा। समझ लेना, समझ गए ना, जल्दी करो, त्वरित काम जारी है, फरमान जारी है, काम निपटाओ अभियान जारी है। किशोरीलाल चौहान। कहाँ प्रस्तुतियाँ दी हैं आपने? मैं आकाशवाणी में प्रस्तुति करी और मंचों पे भी करी, कई बार कवि सम्मेलन में भी करी। तो कुछ अच्छी सी आपकी कोई जो आपकी लिखी हुई रचना का प्रसारण कीजिए। हैं? आपकी रचना का प्रसारण कीजिए। रचना का प्रसारण आकाशवाणी इंदौर से हुआ ना। अभी आप कौन सी कविता सुना रहे हैं, सुनाइए। अभी ये मालवीय कविता सुना रहा हूँ मैं, अच्छी व्यंग्यात्मक है।
हे शंकर दादा रे, शंकर भैया रे, ए गाम बापड़ो मुंडो ताके ने तो कहीं वही गयो रे, शंकर दादा रे, ए हड़ी शेर की चका चौंध में तू कहीं भटक्यो रे, हड़ी शेर की चका चौंध में तू कहीं भटक्यो रे, हड़ी शेर की चका चौंध में तू कहीं भटक्यो रे, कथारा भाई जी अंधारा में तू कहीं जाने रे, शंकर दादा रे, ए देखी ले पटवारी आयो नत को चूंटे रे, देखी ले पटवारी आयो नत को चूंटे रे, वणी न कणका खेत वदई द्या कणी के कर गयो घाटो रे, शंकर दादा रे, वणी न कणका खेत वदई द्या कणी के कर गयो घाटो रे, शंकर दादा रे, अरे वणे नापवा हेलो पाड़ो घोटारो कर गयो रे, शंकर दादा रे, पंचायत का मंत्री ने कूड़ी और सड़क डकारी रे, पंचायत का मंत्री ने कूड़ी और सड़क डकारी रे, सरपंच गांव का स्कूल में से, अरे शंकर सरपंच गांव का स्कूल में से कसर काट गयो रे, शंकर दादा रे, अरे वीडियो वन के घरे रोज को आतो रे, शंकर दादा रे, अम्मलवारा साहब आए के मांगे दारू मुर्गा रे, अम्मलवारा साहब आए के भांगे दारू मुर्गा रे, अरे नी देवा तो अम्मल काटे दो दो आरी रे, शंकर दादा रे, कणीन केवा जावा दादा पट्टो काटे रे, शंकर दादा रे, अरे अबे थार से केवा दादा तू है माँ को रे, अरे अबे थार से केवा दादा तू है माँ को रे, पर तू कुर्सी पर बैठो बैठो कणी नींद में हूँ तो रे, तू कुर्सी पर बैठो बैठो यूं कहीं ऊँघे रे, अरे वोट मांगना फिर पड़ेगा कणी नींद में हूँ तो रे, शंकर दादा रे, ठेठ कुड़ा में भांग पड़ेगी वगड़ियो खातो रे, ठेठ कुड़ा में भांग पड़ेगी वगड़ियो खातो रे, छगन्या मगन्या रे, ए छगन्या मगन्या रे, चालो घरे रे, चालो रे घरे चाला रे, छगन्या मगन्या रे, काना मोलिया रे, चालो रे घरे चाला रे, हे शंकर दादा रे, शंकर भैया रे, गामा पड़ो मुंडो ताके ने तो कहीं वही गयो रे, शंकर दादा रे। ये शामगढ़ के किशोरी लाल जी कवि हैं जो आकाशवाणी से अपना प्रसारण करते हैं। धन्यवाद। आपका? मैं बंशीधर गोरवाल, शामगढ़, जिला मंदसौर। आपकी कहाँ कहाँ प्रस्तुतियाँ हुई हैं? पहले प्रोग्राम कहाँ कहाँ दिए हैं? आसपास के इलाका में हुआ है। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप इस कवि सम्मेलन का काम? हास्य की करते हैं। कब से कर रहे हैं? करीब 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो कोई अच्छी सी हास्य व्यंग की कविता सुनाइए। हाँ, जी सर, सुना। जय नेता देवा स्वामी, जय नेता देवा, सुधरे काम बिगाड़े, सुधरे काम बिगाड़े, देवा ने लेवा। जय नेता देवा, झूठो लालच देता रहवे,
मांगे नित चंदा हो नेता मांगे नित चंदा झूठ बोलने वोट कमावे इनके यही धंधा जय नेता देवा झूठो लालच देता रवे देवे नित धोखा हो नेता देवे नित धोखा लड्डू पाटी और बापला हवे देख मौका जय नेता देवा गया नहीं जो कणी जमारे वहाँ जाके आवे हो नेता वहाँ जाके आवे निखायो जो कणी जमारे वो सब खा जावे जय नेता देवा श्री नेताजी की आरती जो कोई नर गावे हो नेता जो कोई नर गावे बण्यो बनायो काम वणे को झट बिगड़ी जावे जय नेता देवा नेता महाराज की जय। चुनाव को टाइम आवे चुनाव को टाइम आवे नेता ने वोट भावे चुनाव को टाइम आवे नेता ने वोट भावे घणा भाई नोट कमावे घणा भाई सोंठ खावे चुनाव को टाइम आवे नेता ने वोट भावे घणा भाई नोट कमावे घणा भाई सोंठ खावे झूठो लालच दिखलाकर लोगों के डाले चक्कर पब्लिक के तो रुखो सुखो नेता के देसी की शक्कर नेता ने शर्म नहीं आवे पब्लिक को मन दुखावे चुनाव को टाइम आवे नेता ने वोट भावे घणा भाई नोट कमावे घणा भाई चोंट खावे कोई ने घरों पैसा के ऊपर कोई ने घरों पैसा के ऊपर कोई ने घरों भैंसा के ऊपर योग्यता वाला घना कम नहीं कपड़ा पहने का सुपर जीती ने दिल्ली जावे पाछो मुंडो नहीं बतावे चुनाव को टाइम आवे नेता ने वोट भावे घना भाई नोट कमावे घना भाई चोंट खावे वाता ही वाता मत करो दादा वाता ही वाता मत करो दादा मत मेलो वाता का फांदा काम करवा रहा घना कम मैंने वाता करवाया ज़्यादा चुनाव को टाइम आवे नेता ने वोट भावे घना भाई नोट कमावे घना भाई चोंट नाम खावे। के आपका? बंसीधर परवाल शामगढ़ जिला मंदसौर। शामगढ़ के ये थे बंसीधर जी शर्मा।